से हमारे संवाददाता एसएस झा इस वक्त हमारे साथ हैं। एसएस झा, सबसे पहले शुरुआत में आपके जिले से ही करना चाहूंगा। आपके जिले में क्या इंतजाम है, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों की मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, झांसी के इंतजाम की बात करें तो झांसी का महारानी रानी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर तमाम जो मरीज हैं जो जो ज़मीन में लेट के इलाज चल रहा है। और जिस तरीके बेड की बात करें थे 250 बेड है, सारे भर चुके हैं। ऑक्सीजन नहीं है, तमाम लोग परेशान रहते हैं। ऑक्सीजन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाते हैं तो वहाँ भी नहीं मिलते हैं। अगर किसी को मिल भी जाता है बेड तो उससे मनमाने तरीके से रुपये ले जाते हैं। इसके बाद जिस तरह की मतगणना के बाद गांव देहात में तमाम लोग बीमार हुए हैं, लेकिन झोला छाप डॉक्टरों के सहारे गांव में इलाज चल रहा है। अगर गंभीर बीमार होते हैं तो झांसी आते हैं तो झांसी में भर्ती नहीं कराया जाता है। लेकिन अब कोविड की संख्या झांसी में हर रोज़ बढ़ती जा रही है, मौत हो जा रही है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो दावे कर रहा है, सिर्फ कागजों में दावे हैं, तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। जी विवेक, एसएस झा कह रहे हैं कि दावे तो बहुत हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, लेकिन धरातल पर वो अमल में नहीं लाया जा रहा है। आपके यहाँ क्या स्थिति है कानपुर में? मनीष, कानपुर की स्थिति बता दूं, किसी से छुपी नहीं है। आज 25 दिनों से कानपुर की स्थितियां भारत समाचार बदस्तूर दिखा रहा है। यहां पर बेडों का अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव है और दवा और इंजेक्शन का भी अभाव हो गया है। यहां आप कहीं भी चले जाइए, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अब कोरोना ने अपने पैर जो है ग्रामीण इलाकों में पसारने शुरू कर दिए हैं। कानपुर से 50 किलोमीटर दूर एक गाँव पसार पड़ता है, वहाँ पर स्थिति बस से बदतर होती चली जा रही है। मनीष, मैं बता दूँ कि यहाँ 15 दिन में लगभग 30 मौतें हो चुकी हैं और ये मौतों का कारण यहाँ का जिला प्रशासन है, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। चूंकि यहाँ पर जिस हिसाब से वहाँ पर बेड नहीं है गांव देहातों में, तो वो लोग जो कानपुर लेकर भागते हैं या लखनऊ लेकर भागते हैं। लेकिन स्थितियाँ कानपुर में भी बद से बदतर बनी हुई हैं और लखनऊ में भी बद से बदतर बनी हुई है। ऐसे में ना तो इनका रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है, ना ही इनको इलाज मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वापस अपने घर पहुँच जाते हैं और जो इलाज अपना स्वयं कर पाते हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी बताने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्थाओं के चलते काल के गाल में समा चुके हैं। तो ये जो कोरोना है, ये एक ही गांव में नहीं, धीरे धीरे कई गांवों में अपने पैर पसार रहा है। अगर समय रहते यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुध नहीं ली तो कहीं ना कहीं ये जो मौतों का आंकड़ा है ये बढ़ता चला जा रहा है और इन मौतों की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ के प्रशासन की होगी। मनीष, बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक, आप ठीक कह रहे हैं, चूंकि ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अगर अनूप आपसे बात करें, लखनऊ में ऑक्सीजन को लेकर, L2 L3 हॉस्पिटल की स्थिति को लेकर, चूंकि खबर यह है कि अभी भी रेफ्रिजरेटर समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपको L2 या L3 हॉस्पिटल में जाना है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए और उसके लिए मरीज भटक रहे हैं। देखिए राहुल, बिल्कुल है। भले ही जो है लगातार जिस तरह से कोविड कमांड सेंटर की तस्वीरें सामने आ रही थी कि तमाम लोग जो है वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन जो है वहां से मदद नहीं मिल पाती, क्योंकि तमाम निजी हॉस्पिटल हैं जहां पे ये बोला गया, आदेश जारी कर दिया गया कि सीधे तौर पे जो है वो कोविड जो मरीज हैं उनको एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो कोविड कमांड सेंटर सीधे भेज दिया जाता है और ये बोला जाता है कि वहां का आप लेटर लेके आइए, उसके बाद जो है हम जो है एडमिशन दे पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है वो लगातार जो है बनी हुई है, यानी इस व्यवस्था को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो है मरीज इस व्यवस्था के जाल में जो है फंसे हुए हैं। और रोजाना बड़ी तस्वीरें कोविड कमांड सेंटर के बाहर दिखाई देती हैं, जहां पे जो पीड़ित हैं, जो तीमारदार हैं, वो अपनों के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे होते हैं। ना उनको बेड मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसके बीच जो है जिस तरह से अब ग्रामीण क्षेत्र में अब चुनाव का जो दौर है वो खत्म हो चुका है, तो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गाँव हैं, वहां पर जो है अब संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। एक बड़ी चेन जो है वो लगातार बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे लापरवाही जो है अधिकारियों के सामने आई है, क्योंकि चुनाव में जो है देखा गया कि चुनाव के जोश में जो ग्रामीण हैं तमाम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, मास्क नहीं लगाया गया। यही वजह है कि अब चुनाव खत्म होते ही जो है एक बड़ी चेन जो है वो लगातार गांवों में जो है संक्रमित हो रही है। और अब इलाज के अभाव में जो है उनके सामने ये एक बड़ा जो है चैलेंज भी खड़ा हो गया है कि आखिर उनको इलाज जो कैसे मिल पाएगा, क्योंकि ये आदेश जारी किए गए थे कि चुनाव खत्म होते ही जो है गाँव में जो व्यवस्था जो है तैनात की जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे और जिसके सिम्टम्स मिलते हैं या जो भी ऐसे मरीज हैं उनका जो है तत्काल जो इलाज कराया जाएगा। लेकिन किसी तरह की कोई जो व्यवस्था है वो वहां पर नहीं दिखाई दे रही है।
राहुल, ये भी बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत की भी खबरें आ रही हैं, तो जो अब शहर से बढ़कर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनूप, अब ज्यादा खतरा ग्रामीण इलाकों में है। बहुत शुक्रिया अनूप, पूरी जानकारी के लिए। विवेक आपका भी और इससे झा आपका भी।